आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग शॉर्ट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई वॉज लेंचोज सोल्ड फिल्ड विद सोरो, यानी कि लेंचो जो है वो दुखी क्यों हो गया था अंदर से। तो इसका आंसर सिंपल था, समझते हैं इसका आंसर। द हेल एंड हेल स्टोन्स रेन ऑन द वैली फॉर एन आवर एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विद स्नो, यानी कि बर्फ़ के जो ओले थे वो इतने गिरे, घंटों तक बर्फ़ के गोले गिरते रहे और वो पूरी उसने खेत को जो है वो कवर कर दिया। द क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड विच मेड लेंचोज फील्ड विद सोरो, यानी कि जो क्रॉप थी लेंचो की, वो फसल जो थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। इस वजह से जो लेंचो अंदर से दुखी हो गया था। यही आंसर था इसका, यही क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो सोल्ड विद सोरो। तो लेंचो की जो सोल्ड थी, यानी कि लेंचो जो है वो अंदर से क्यों दुखी हुआ था। तो लेंचो क्यों दुखी हुआ था, क्योंकि उसकी जो फसल थी वहाँ पर जो है घंटों तक बारिश होती रही ओलों की, और ओलों की इतनी बारिश हुई कि उसका पूरा खेत जो है, यानी कि पूरी फील्ड जो है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगी थी, बर्फ़ से भर गई थी, और इस वजह से उसकी पूरी फसल जो बर्बाद हो गई थी। इस वजह से जो लेंचो दुखी हुआ था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, यानी कि रेनड्रॉप्स जो है वो क्यों कंपेयर करे गए और किससे कंपेयर करे गए। तो चलिए देखते हैं, व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। रेनड्रॉप जो थे, रेनड्रॉप्स यानी कि बरसात की जो बूंदें थी, वो क्यों कंपेयर करी गई और किससे कंपेयर करी गई। तो आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ है, रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, यानी कि रेन ड्रॉप्स जो थे वो न्यू कॉइन्स से कंपेयर करे गए, जो कि 5 सेंट्स एंड 10 सेंट्स पीसेस के को बताए गए। जिनको जो रेन ड्रॉप्स की बूंदें थी, यानी कि बारिश की जो बूंदें थी, उनको कंपेयर कराएगा किससे, बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर कराएगा, कॉइन से। कॉइन कैसे, 5 सेंट्स एंड 10 सेंट पीसेस में, इस तरीके से। जैसे कि बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट की पीसेस थी, और छोटी बूंदें थी उनको 5 सेंट की पीसेस बताया गया। किसने कहा था, ये लेंचो ने कहा था। इट सैड बिकॉज दे प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, क्योंकि इस वजह से इसलिए कहा गया था क्योंकि वो जो उसकी फसल थी लेंचो की, वो उससे अच्छा पैसा भी कमाता था लेंचो। तो इसलिए रेनड्रॉप जो थे, यानी कि बारिश की बूंदें जो थी, उनको कंपेयर करागा किससे, कॉइन्स से। यहाँ पे दिए हुए हैं 5 सेंट्स एंड 10 सेंट्स पीसेस। और इट बिकॉज दे प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, क्यों कंपेयर करा गया, क्योंकि वो जो अच्छा फसल का वादा करती थी और उससे अच्छा पैसे भी आते थे उस फसल से। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, आपको इसको ज़रूर तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट आइडियल्स डज सेट आउट ऑफ द व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये कौन से चैप्टर से है, ये आपके नेल्सन मंडेला से चैप्टर के का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है, व्हाट आइडियाज़ डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला ने किस तरीके के आइडियाज़, जो आइडियल्स को सेट करा था। तो चलिए आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ है, ही प्लेस्ड टू लिबरेट ऑल साउथ अफ्रीकन्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ही प्लेज, उन्होंने शपथ ली किससे, लिबरेट, आज़ादी किससे करने के लिए, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनको आज़ाद करने के लिए, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर, जो कि बीमारी, भुखमरी, जेंडर के बेस पर, और उनको बहुत सारे अत्याचार उन पर होते थे साउथ अफ्रीका के लोगों को। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए किसने, नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी। तो वहीं पे ये चीज़ दी हुई है। ही also stated that the beautiful land of South Africa would never ever experience social discrimination again, और उन्होंने ये भी कहा इसके साथ में कि अब इस तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है दोबारा है, साउथ अफ्रीका के लोग जो है वो कभी नहीं सह पाएंगे। इस तरीके की उन्होंने शपथ ली थी इस चीज़ से आज़ाद होने के लिए। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी ज़रूर तैयार कर लेना है। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपका, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, यानी कि 2 नेशनल एंथम जो थे वो क्यों गाए गए। तो चलिए आंसर को समझते हैं। 2 नेशनल एंथम्स संग वर, 2 नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाय द वाइट्स एंड वन अदर बाय द ब्लैक्स, यानी कि 2 नेशनल एंथम इसलिए गाए गए। एक नेशनल एंथम था वो इसलिए गाया गया, वो वाइट लोगों के लिए गाया गया, यानी कि गोरे लोगों के लिए, और दूसरा वाला जो गाया गया वो गाया गया ब्लैक लोगों के लिए, यानी कि काले लोगों के लिए। दिस सिम्बलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, ये जो था ये दोनों में इक्वलिटी यानी कि बराबरी को दर्शाता था। ये जो 2 संग एंथम गाए गए, ये दोनों एंथम जो थे वो बराबरी को दर्शाते थे, गोले और काले के बीच में जो
इक्वलिटी उसको दर्शाता था। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, आपको इसको भी ज़रूर तैयार कर लेना है। और बाकी ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इनको आपको नोट्स करते जाना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5th क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम डिड शी गिव इट टू। ये एनी फ्रैंक चैप्टर आपके तीसरा चैप्टर जो इंग्लिश के उसका क्वेश्चन है। व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, यानी फ्रैंक जो थी वो क्यों डायरी रखती थी। व्हाट नेम डिड शी गिव इट टू, उन्होंने उसको क्या नाम दिया था अपनी डायरी को। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो चलिए आंसर में समझते हैं। एनी बिलीव्ड दैट शी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स। एनी का जो मानना था कि जो उनका कोई भी एक अच्छा और सच्चा मित्र नहीं है। होम शी कैन कन्फाइड इन, जिसको वो बता सकें सारी चीज़ें। दो सी हैड फ्रेंड्स, यानी कि उनके पास कहने को लिए तो फ्रेंड्स थे। सी नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विद दैम, यानी कि वो उनके साथ में अपनी फीलिंग्स जो थी वो अपनी शेयर नहीं कर पाती थी उन लोगों के साथ में। सो सी डिसाइडेड टू कन्फाइड ऑल हर थाट्स एंड इनर मोस्ट फीलिंग टू हर डायरी इंस्टीड। फिर उन्होंने जल्द से जल्द जो है वो ये डिसाइड करा कि अब जो अपनी अंदर की जो फीलिंग्स हैं, इनर मोस्ट जो थाट्स हैं, जो भावनाएं हैं, उनको उन्होंने लिखना शुरू कर दिया अपनी डायरी में। इसलिए वो डायरी रखती थी। सिंस सी वॉन्टेड टू हर डायरी टू बी हर फ्रेंड सी इवन गिवन इट अ नेम कॉल्ड इट किटी, यानी कि अपनी ना उन्होंने डायरी रखी अपने पास, उन्होंने एक डायरी रखी और उसको अपना अच्छा दोस्त बनाया और उसका एक नाम भी रखा। नाम क्या था? किटी। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में इसको ज़रूर तैयार कर लेना आप। डायरी एनी फ्रैंक क्यों रखती थी? क्योंकि उनका कोई ऐसा दोस्त नहीं था, कहने को तो बहुत फ्रेंड थे उनके, लेकिन वो अपनी अंदर की फीलिंग्स, अपनी भावनाएँ, अपनी इमोशन जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी और तभी वो डायरी रखती थी। और उस डायरी का क्या नाम रखा था? तो उस डायरी का नाम था किटी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर इसको आपको तैयार करना है। 6th क्वेश्चन है इसमें, व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग अनोयड विद एनी, व्हाट डिड ही आस्क्ड हर टू डू। मिस्टर कीजिंग जो थे वो एनी फ्रैंक के टीचर थे, मैथ टीचर। तो व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग अनोयड विद एनी, मिस्टर कीजिंग जो थे वो एनी से क्यों परेशान रहते थे। व्हाट डिड ही आस्क्ड हर टू डू, और उन्होंने एनी फ्रैंक से क्या करने के लिए कहा था। तो आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया, मिस्टर कीजिंग वॉज अनोयड विद एनी बिकॉज सी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। एनी फ्रैंक जो थे वो मिस्टर कीजिंग जो थे वो एनी फ्रैंक से इसलिए परेशान रहते थे क्योंकि एनी फ्रैंक हैं, एनी जो हैं वो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बोलती थी। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, वो जो है यानी कि मिस्टर कीजिंग उसको एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते करने के लिए। आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, यानी कि चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर, जिसका टाइटल चैटर बॉक्स रखा गया, उस पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा होमवर्क ऐसे लिखने के लिए एनी फ्रैंक को दे दिया मिस्टर कीजिंग ने। तो यही बात थी कि जो है वो मिस्टर कीजिंग जो एनी फ्रैंक से परेशान रहते थे और उन्होंने एक सब्जेक्ट एक ऐसे एक्स्ट्रा लिखने के दिया था एनी फ्रैंक को। इसका भी काफ़ी सिंपल सा आंसर है, इसको भी आपको याद कर लेना है। 7th क्वेश्चन है इसमें आपका, वेयर इज़ कूर्ग, कूर्ग कहाँ है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया के चैप्टर से है, कूर्ग से। इसमें है कूर्ग और कुदाबू, ये चीज़ आपको याद रखना है। कुदाबू और कूर्ग एक ही नाम है, यानी कि दोनों तरीके से आपके जो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, जहाँ पे कूर्ग पूछ रहे हैं उसका मतलब कुदाबू है और कुदाबू का मतलब कूर्ग है, दोनों सेम नेम है। किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। इसमें पूछ सकता था वेयर इज़ कुदाबू, तब आप परेशान हो जाएंगे कि कुदाबू क्या चीज़ है। तो आपको याद रखना है कूर्ग और कुदाबू जो है वो एक ही नाम है। ठीक, कूर्ग और कुदाबू इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि कूर्ग या कह लो कुदाबू इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का एक छोटा सा शहर था। इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मेजर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कि ये मेजर और मैंगलोर के बीच में स्थित था। क्या चीज़? कूर्ग। और ये छोटा सा शहर था कहाँ का? कर्नाटका का। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन है इसमें आपका, वेयर वर राजीव एंड प्रंजल गोइंग एंड वाई। राजीव और प्रंजल जो है वो कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। तो आंसर को समझते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया के जो दूसरी स्टोरी है वहाँ से। तो इसमें आपका राजीव एंड प्रंजल वर गोइंग टू असम। राजीव और प्रंजल जो है वो कहाँ जा रहे थे? असम जा रहे थे। एज प्रंजल हैड इन्वाइटेड राजीव टू स्पेंड समर वेकेशन देयर। प्रंजल ने जो है वो इनवाइट करा था किसको? राजीव को, जो समर वेकेशन होती हैं गर्मियों की छुट्टी, उसको बिताने के लिए असम में। प्रंजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन द अपर असम, और जो असम में प्रंजल के फादर थे वो मैनेजर थे, टी गार्डन के मैनेजर थे। इसलिए वहाँ पे प्रंजल ने जो है वो राजवीर को इनवाइट करा था, इसलिए वो घूमने के लिए कहाँ जा रहे थे? असम। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, इसको भी आपको याद कर लेना है।
9th क्वेश्चन है इसमें आपका व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिज़ायर। ये चैप्टर आपका माइड एंड बाइट द वस, ये क्वेश्चन जो है वो माइड एंड बाइट द वस से है आपका। तो इसमें आपका पूछ रहा है व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिज़ायर। वल्ली जो कि एक लड़की थी, उसका क्या डीपेस्ट इच्छा क्या थी, तीव्र इच्छा क्या थी उसकी। तो इसका आंसर देखते हैं। वल्लीज डीपेस्ट डिज़ायर वॉज दैट सी वॉन्ट्स टू राइड ऑन द बस। यानी कि बल्ली की जो तीव्र इच्छा थी, डीपेस्ट डिज़ायर था, वो क्या था, वो बस पर घूमना चाहती थी। एट लीस्ट वन टाइम, सिर्फ एक बार जो है वो बस पर घूमने की इच्छा थी उसकी। यानी कि कैसे भी करके वो एक बार बस पर घूमना चाहती थी, बस की राइड करना चाहती थी। बिकॉज ऑफ दिस डिज़ायर शी गिव अप ऑल अदर डिज़ायर्स। यानी कि सिर्फ इस एक डिज़ायर के चलते, एक इच्छा के चलते उन्होंने सारी इच्छाएं अपनी ख़त्म कर दी थी। सबसे बड़ा डिज़ायर जो था उनका वो यही था। सो दैट शी कुड कलेक्ट अप सम मनी टू राइड द बस। और इसी चल के सो दैट, इसी के लिए उन्होंने क्या करा, कुछ पैसे इकट्ठे करे। थोड़ा टाइम लगा उनको पैसे इकट्ठे करने। क्यों करे इकट्ठे, क्योंकि वो राइड इन द बस में राइड करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे करे। तो यही उनकी डीपेस्ट डिज़ायर था किसका, वल्ली का। क्या चाहती थी वो, बस पे एक बार घूमना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। बाकी किस तरीके से वो राइड करती हैं, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। 10th क्वेश्चन है इसमें आपका व्हाट ट्रूथ लाइफ डज गौतम गिव आउट इन हर फर्स्ट सरमन। ये आपका 6th चैप्टर है, जो कि आपके प्रोज का 6th चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, द सरमन एट बनारस। व्हाट ट्रूथ ऑफ लाइफ डज गौतम गिव आउट इन फर्स्ट सरमन। यानी कि ज़िंदगी की क्या सच्चाई जो है वो गौतम ने बताई थी अपने पहले सरमन में। तो क्या बताई थी, चलिए इसको आंसर को समझते हैं। ही सेज़ दैट लाइफ इज़ ब्रीफ। उन्होंने कहा ज़िंदगी जो है वो दुख है। इट इज़ फुल ऑफ सॉरोज़। ये जो है वो दुखों से भरी हुई है। डेथ इज़ श्योर टू एवरीवन। हर किसी के लिए मौत तो वो निश्चित है, यानी कि मौत तो पक्की है। ऑल आर लीड टू दैट लाइक एन ऑक्स टेकन द स्लॉटर। यानी कि हर किसी को मरना ही है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। नो वन विल बिलीव गेट पीस फ्रॉम बीपिंग। किसी को भी रोने से जो है वो शांति नहीं मिलती है। तो इसलिए रोने को उन्होंने गलत कहा था। अगर आप जितना रोंगे, और आगे भी दिया हुआ है, ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल ग्रेटर। यानी कि रोने से, ये सब चीज़ें करने से जो आपके अंदर का दुख होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो बढ़ती जाती है टाइम बाय टाइम। तो इसलिए इसमें बताया गया है। इफ़ वन वॉन्ट्स पीस, अगर कोई भी व्यक्ति शांति चाहता है, पीस चाहता है, वन शुड ओवरकम द सॉरोज़। वो उसको अपने दुखों का सामना करना पड़ेगा। विश मैन नेवर ग्रीव ऑन डेथ। और जो है मैन को, यानी कि आदमी को तो रोना ही नहीं चाहिए किसी की डेथ पर या इन सारी चीज़ों पर। तो गौतम बुद्ध ने ज़िंदगी का एक सच जो बताया था, वो क्या बताया था कि ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है और डेथ तो, यानी कि मौत तो पक्की है, चाहे वो कोई भी हो, कितना ताकतवर क्यों ना हो। और किसी को भी जो रोने से शांति नहीं मिलती है, बल्कि रोने से जो है वो दुख दिन ब दिन अपना दुख जो है बढ़ता चला जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है शांति चाहता है तो उसको अपने दुखों का सामना करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करना पड़ेंगी, तब जो है वो यही सच जो है वो गौतम बुद्ध ने इसमें बताया था। तो यही क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी डीप क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। यहाँ से शुरू होते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको ज़रूर तैयार कर लेना। आप इनको लिख कर सॉल्व करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें आपका पूछ रहा है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। यानी कि लेंचो का कैरेक्टर स्केच दे दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 5 हेडिंग डालना, 4। नंबर 1 हार्ड वर्किंग फार्मर, नंबर 2 लव्स फैमिली, नंबर 3 इनोसेंट मैन और नंबर 4 ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। एक 2 लाइन आपको लिख देना है हर हेडिंग में। आपका पूरा स्केच हो गया। इसका आज आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहली हेडिंग में आपको डालना है हार्ड वर्किंग फार्मर में, लेंचो वॉज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। यानी कि लेंचो जो था वो काफ़ी सिंपल और मेहनती किसान था, जो कि अपने खेतों में ऑक्स यानी कि बैल की तरह काम करता था। काफ़ी सिंपल से आंसर हैं इसके। सेकंड हेडिंग डालना है आपको लव्स फैमिली। इसमें लिखना है आपको लेंचोस इंटायर क्रॉप वॉज बैटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। यानी कि लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, कि इसकी वजह से, हेलस्टॉर्म की वजह से। सो ही बिकम वेरी सैड बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली। और इसी वजह से जो है वो दुखी हो गया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली की चिंता करता था। और तीसरी हेडिंग डालना आपको इनोसेंट मैन। इसमें लिखना है आपको लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड
हु कुड सेंड हिम मनी। यानी कि लेंचो जो है वो सोचता था, वो समझता था कि जिंदे मैंने अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देता है जो ज़िंदा हो जिसको कि खुद गॉड ने यानी कि ईश्वर ने उस पैसे भेजे हों। कहीं नहीं कि काफ़ी मासूम था लेंचो जो था अपना, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसलिए इन चीज़ों में बहुत विश्वास रखता था। लास्ट हेडिंग आपको डालना है अन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ऑल दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे। यानी कि एकमात्र जो उसके जीने का सहारा था, सोर्स ऑफ लिविंग, वो भी उससे छिन गया। ही डिडेंट लूज़ होप, फिर भी उसने जो है वो होप नहीं छोड़ी, यानी कि आशा नहीं छोड़ी। एंड मेंटेन इज बिलीव इन गॉड, अपने विश्वास को जो है वो गॉड में बनाए रखा, अपने ईश्वर में बनाए रखा। एज सी वॉज कन्फाइड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस, उसने सोचा कि गॉड जो है, ईश्वर जो है वो उसकी ज़रूर हेल्प करेगा इसको उसके दुख टाइम में। यानी कि इस परिस्थिति में भी जो ईश्वर है उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ये विश्वास था किसको, लेंचो को। तो इससे पता चलता है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था, काफ़ी इनोसेंट मैन था। तो काफ़ी अच्छा लेंचो का जो स्केच है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केच है ये, आपको इसको ज़रूर तैयार कर लेना है। 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लॉन्ग है इसमें आपका हु वॉज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनैगुरेशन स्पीच। यानी कि जो इनैगुरेशन स्पीच जो दे रहे थे कौन, नेल्सन मंडेला, उसमें उन्होंने किस तरीके के आइडियल्स जो वो सेट करे थे साउथ अफ्रीका के लोगों के फ्यूचर के लिए। तो चलिए आंसर को समझते हैं। तो आंसर आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, नेल्सन रोहिलाला मंडेला, ये उनका पूरा नाम है। 18 जुलाई 1918 या 15 दिसंबर 2013 वॉज अ साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट। यानी कि नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के एक पॉलिटिशियन बन गए थे और एक्टिविस्ट थे। ऑन अप्रैल 27, 1994 ही वॉज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्टेड इन फुल्ली रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़े थे और वो जो है वो पहला व्यक्ति था साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक मैन था, यानी कि जो ब्लैक थे वहाँ के लोकल लोग थे जो कि थे अपने नेल्सन मंडेला, पहली बार जो प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, पहला व्यक्ति था जो कोई भी प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अभी कुछ देर पहले ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा गया था आपका कि वो किस तरीके से उन्होंने जो है वो सेट करा था। तो यहाँ पे दिया, उन्होंने कहा, उसने कसम खाई, उन्होंने सेट करी सारे आइडियल्स कि वो जो है वो बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग, डेप्रीवेशन हैं, इन सारी चीज़ों को आज़ाद करेंगे, साउथ अफ्रीका के लोगों को इन सारी चीज़ों से आज़ाद करेंगे। He also set the ideals of society where there would no discrimination supported based on gender or racial origins। और उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि इस तरीके की सोसाइटी, यानी कि एक वो सोसाइटी भी बनाएंगे जिसमें कोई भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो जेंडर के ऊपर हो, चाहे वो रेशियल ओरिजिन्स के ऊपर हो, किसी भी तरीके का भेदभाव, रंग हो, रूप हो, या कोई भी भेदभाव नहीं होगा, इस तरीके की वो सोसाइटी भी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सेट करी थी किसने, नेल्सन मंडेला ने। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। यानी कि एने फ्रैंक ने अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा था। तो फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा था, चलिए आंसर को समझते हैं। इन हर फर्स्ट ऐसे, यानी कि उन्होंने फर्स्ट ऐसे में टाइटल, जिसका टाइटल यानी कि नाम रखा गया चैटर बॉक्स। एने वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। एने चाहती थी कि इस तरीके के आर्ग्यूमेंट करी जाए, इस तरीके की चर्चा करी जाए जिस पर कि प्रूव हो सके कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जो बोलना है वो एक बेसिक चीज़ है, उस पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। शी बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू करा। शी रोट 3 पेजेस एंड वॉज सेटिस्फाइड, और उन्होंने 3 पेज लिखे तभी वो रुकी। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रीट, और उन्होंने इस पर चर्चा करी कि स्टूडेंट्स को जो वो बोलने का हक होना चाहिए। एंड दैट शी वुड डू हर कीप इट अंडर कंट्रोल, उन टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने चर्चा करी जो सारी चीज़ें उनके साथ में हो रही थी, जो सारी चीज़ें वो कर रही थी। शी फर्दर रोट दैट शी वुड नेवर एबल टू क्योर हर सेल्फ और हैबिट सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड। यानी कि इस तरीके की जो हैबिट है, ज़्यादा बोलने की हैबिट जो उनको मिली थी, वो क्यों मिली थी, क्योंकि उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा बोलती थी। तो इस तरीके की हैबिट तो वो उनके बाय डिफ़ॉल्ट थी, कुछ उसमें कर नहीं सकती थी, तो इसलिए वो भी बहुत बोलती थी। एने फ्रैंक, There was not much that one could do about inherited traits. Mr. Keesing too had could laugh reading her arguments। और इस तरीके की चर्चाएं जो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने करी, उसको जब मिस्टर कीजिंग ने पढ़ा तो काफ़ी हंसे भी, काफ़ी ज़ोर से वो हंसे थे इस सारी, यानी कि इस तरीके की आर्ग्यूमेंट जब उन्होंने पढ़ी तब।
तो काफ़ी सिंपल सा आंसर था इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। एनी फ्रैंक का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका, राइट एनी टू लेजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी। और एक इस तरीके से पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में आपका, और पूछ सकता है व्हाट आर वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब इन द लेसन ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया। ये ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया के चैप्टर का आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसके आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ है, देयर आर मैनी पॉपुलर लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, टू ऑफ देम आर फॉलोज। यानी कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कि कहा जाता है कि उन्होंने टी यानी कि चाय को डिस्कवर करा, लेकिन कुछ दो लोगों के बारे में इस ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। चलिए उन दो को समझते हैं। पहला है, अ चाइनीज़ एम्परर हु हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। यानी कि चाइना के जो लोग थे वो क्या करते थे, पानी को उबाल कर पीते थे। वन डे अ ट्विंग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट इन विच वाटर वॉज बीइंग बॉइल्ड। एक बार क्या हुआ, पानी उबल रहा था तो उसी पॉट पर जो है वो, यानी कि उसको जिस चीज़ में वो पानी उबाल रहे थे उसमें आकर कुछ पत्ती गिर गई। इट गेव डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर। और उन्होंने क्या करा, उस पत्ती के गिरने के कारण जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। इट इज़ सैड दोज वरा टीज लीव्स, यानी कि टी लीव्स। इट इज़ सैड दोज वर टी लीव्स। और उन्होंने कहा ये जो थे ये चाय की पत्ती थी, तो इसी तरीके से चाय की पत्ती का नाम पड़ गया। अब सेकंड इसमें दिया हुआ, सेकंड है एन इंडियन, ये अपने इंडिया का है। एन इंडियस लेजेंड्स गोज लाइक दिस, वंस देयर वाज अ बुद्धिस्ट मंक हु यूज्ड टू फील स्लीपी। एक बार क्या, वो जो बुद्धिस्ट लोग थे वहाँ के जो एक मंक थे वो क्या कर रहे थे, ड्यूरिंग मेडिटेशन, स्लीपिंग ड्यूरिंग मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन के दौरान जब वो योगा कर रहे थे तब उनको नींद आने लगी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड, तो उन्होंने क्या करा, अपनी आंखों की जो पुतली थी उनको काट डाला। द प्लेस वेयर आईलिड्स फेल, यानी कि जहाँ जिस जगह वो पुतली उन्होंने काटी तब वो गिरी, तो जिस जगह पर वो गिरी वहाँ पर 10 प्लांट्स ग्रू अप, वहाँ पर जो कुछ पौधे वो उग गए। यानी कि उसी उनकी जो आँखों की, जो उन्होंने आँख की पुतली काटी उसके कुछ पौधे बन गए। When the leaves from these plants were put in hot water, they vanished asleep। और बाद में जो उसी पेड़ के जो पत्ते थे, यानी कि पत्ती थी जिसको हम चाय पत्ती बोलते हैं, चाय की जो, यानी कि उसी पेड़ की पत्ती, उनको पानी में उबालने के बाद अगर कोई पीता था उन्हीं लोगों में से, तो फिर उनको नींद नहीं आती थी। तो दो स्टोरी बताई गई हैं, एक जो कि चाइना की है। चाइना में क्या बताई गई कि चाइना के लोग जो पानी को उबाल कर पीते थे, एक दिन क्या हुआ, उनकी पानी में जो है कुछ पत्ती गिर गई और वो पानी उबल गया, तो उस पानी का जो फ्लेवर था काफ़ी अच्छा हो गया, तो स्वाद। और सेकंड स्टोरी अपनी इंडिया की है, जो कि इंडिया के एक बुद्धिस्ट मंक थे जो कि मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनको बहुत नींद आ रही थी। उन्होंने क्या करा, अपनी आंखों की पुतली काट डाली ताकि उनको नींद नहीं आए। तो पुतली जहाँ पर गिरी वहाँ पर एक पेड़ उग आया, वहाँ पर एक पेड़ उगा, और उस पेड़ के जो पत्ते थे बाद में पानी में डालकर उबाले गए, तो उनसे काफ़ी स्वादिष्ट पानी हो गया, यानी कि चाय बन गई जिसको वो लोग पीते थे, जिससे उनको नींद नहीं आती थी। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपका, वाई वॉज गौतमी, लास्ट क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वॉज किसा गौतमी सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। यानी कि किसा गौतमी थी जो वो इतनी दुखी क्यों थी और उन्होंने आखिर में क्या सीखा। किसा गौतमी कौन थी, जो कि आपके जो प्रोज का छठा चैप्टर, लास्ट चैप्टर है द सरमन एट बनारस, उसके उस चैप्टर में जो किसा गौतमी की स्टोरी दिखाई है और कि गौतम बुद्ध की, तो वही ये किसा गौतमी है और वहीं से ये आपका क्वेश्चन उठ के आया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको ज़रूर तैयार करना है। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ इसका, किसा गौतमीज ओनली सन हैड डाइड, यानी कि किसा गौतमी का एक बच्चा था जो कि ख़त्म हो गया, एक बेटा था, एक ही बेटा था वो ख़त्म हो गया। सी वॉज ग्रीफ स्क्रीचन, वो जो है बहुत दुखी हो गई, वो रोने लगी, क्राइंग द डेथ ऑफ सन, अपने बेटे के मरने पर रोने लगी। सी वेंट टू ऑल हर नेबर्स टू गेट सम मेडिसिन दैट वुड क्योर हर सन, यानी कि वो अपने जो पड़ोसी थे, नेबर्स को पड़ोसी बोलते हैं, उन सबके पास गई मेडिसिन, यानी कि दवा लेने के लिए, ऐसी दवा जो कि उसके बेटे को सही कर सके। अ मैन सेंट her to the Buddha, who asked her to procure handful of mustard seed from the house where no one had died, but she couldn't find such a house and was thus sad। एक बार क्या हुआ, आई मैन सेंड हर टू द बुद्धा, बुद्धा के पास वो गई, तो बुद्धा ने उनसे क्या कहा, गौतम बुद्ध जो कि अपने इंडिया के ही हैं, तो उन्होंने क्या करा, हु आस्क्ड हर टू प्रोक्योर हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उन्होंने कुछ ऐसे सीड, यानी कि कुछ ऐसी जो है वो सीड, यानी कि बीज मंगाए, मस्टर्ड सीड मंगाए, एक ऐसे घर से लाना है आपको जहाँ जिस घर में कोई भी मरा ना हो,
उस पर जाकर ये पूछना उसके घर पर कि आपके घर पर अगर कोई भी ख़त्म नहीं हुआ तो आपको मुझे ये बीज दे सकते हैं, ये सीड दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो जितने भी घरों में गई उनको ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति ख़त्म नहीं हुआ हो। किसी का भाई या किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का नाना, किसी के दादा, किसी के पापा, है ना, किसी का बेटा, यानी कि हर घर में कोई ना कोई ख़त्म ज़रूर हुआ होता है। तो इस तरीके से वो सैड हो गई क्योंकि उनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, इस तरीके का परिवार जिसमें कोई भी ख़त्म नहीं हुआ हो आज तक। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। शी लर्नड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और फिर उन्होंने क्या सीखा इस चीज़ से, उन्होंने सीखा जो ज़िंदगी यानी कि मरना जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम लोगों ने जन्म लिया तो हम लोगों को मरना है, ये चीज़ तय है। एंड एनीवन हु इज़ बोर्न टू डाई वन डे। और जो भी व्यक्ति ने जन्मा है वो एक दिन मरेगा ज़रूर। बुद्धा told her that only the wise who do not grieve on the day accept the reality। यानी कि बहादुर वही है, समझदार व्यक्ति वही है जो किसी के मरने पर रोए ना, बल्कि उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ मौत जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इस चीज़ को माने। दिस गिव हर स्ट्रेंथ टू ओवरकम ग्रीफ। यानी कि ये जो चीज़ गौतम बुद्ध ने उनको बताई, इस चीज़ ने उनको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दी, काफ़ी ताकत दी और वो जो अपने दुख से लड़ पाई। तो यही चीज़ काफ़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको इसको ज़रूर तैयार करना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि वाई वॉज कैसा गौतमी सो मच ग्रीफ, कैसा गौतमी जो थी वो क्यों ज़्यादा दुखी हुई थी। तो उनका एक बेटा था जो कि ख़त्म हो गया था और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने अपने पड़ोसी के हर घर में जाकर दवा मांगी उनसे कि ताकि उससे बेटा सही हो सके, लेकिन बेटा कहाँ से सही होगा जब वो ख़त्म हो गया था। तब वो जो उनको किसी ने बताया, एक आदमी ने, कि आप बुद्धा के पास जाओ, वो उसका इलाज कर देंगे, उसका आंसर दे देंगे। तब वो बुद्धा के मिलने के लिए गई गौतम बुद्ध से। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि मस्टर्ड के कुछ सीड लाओ ऐसे घर से जहाँ पर कोई भी नहीं मरा हो आज तक। तो वो घर घर जाती हैं, सबसे पूछती हैं कि आपके घर में अगर कोई ख़त्म नहीं हुआ हो तो मुझे ये सीड यानी कि ये बीज दे दो। लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं मिला किसको, किस्सा गौतमी को, कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ख़त्म नहीं हुआ हो। तब इस चीज़ से उन्होंने एक चीज़ सीखी, क्या सीखी, कि मरना जो है वो हर किसी के लाइफ में है। यानी कि अगर आप ज़िंदा हो, अगर आपने जन्म लिया तो आपको मरना तो तय है। ये चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट करा। और बुद्धा ने उनको ये समझाया कि समझदार व्यक्ति वही है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, इस रियलिटी को, कि यही सच है कि अगर आपने जन्म लिया है तो आपको मरना ज़रूर है। और इसी चीज़ के चलते, इस बात के चलते किस्सा गौतमी को जो बहुत ताकत मिली और वो अपने दुखों से लड़ पाई। तो यही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी जो आपको मैंने बताई। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने बताए हैं आपको, आई होप आपको समझ में आए होंगे और इनको आपको ज़रूर तैयार कर लेना, आप इनको ज़रूर नोट कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।